Hey everyone, welcome back. This is Pooja and you're watching Novels for Novels. Polish English writer Joseph Conrad जिनका फेमस नॉवेल है द हार्ट ऑफ डार्कनेस जो 1899 में 3 पार्ट सीरीज में ब्लैकवुड मैगजीन में पहले पब्लिश हुआ था। उसके बाद सेम ईयर एज अ नोवेला पब्लिश हुआ। नोवेला क्या होता है? नोवेला शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा बड़ा और नॉवल से थोड़ा छोटा होता है, उसे नोवेला कहते हैं। इसका जो जॉनर है वो भी नोवेला है, लेकिन तब फेमस है ना कि इसको मॉडर्न लाइब्रेरी ने 100 बेस्ट नॉवल ऑफ ऑल टाइम की कैटेगरी में 67 रैंक पे रखा है। इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो थेम्स रिवर से होती है। थेम्स रिवर इंग्लैंड में है और उस पर एक बोट है, उसमें कुछ पैसेंजर्स हैं। इन पैसेंजर्स में एक पैसेंजर है चार्ली मार्लो, ये नरेटर और प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी के। तो ये अपनी जॉब के बारे में, इनकी जॉब कैसे लगी, अपनी जर्नी के बारे में, कॉन्गो तक इनकी जर्नी के बारे में, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्टर इनकी स्टोरी का कर्ट्स के बारे में बताते हैं। तो ये कहते हैं कि इनकी जो आंट थी उनकी वजह से इनकी जॉब लगी इसमें, कंपनी में, आइवरी ट्रेड कंपनी है, इसमें इनकी जॉब लगी थी। तो जब इनकी जॉब लगी एज अ कैप्टन ऑन द शिप, तो जब इनकी जर्नी स्टार्ट होती है तो ये कंपनी की इनएफिशिएंसी और ब्रुटैलिटी को देखकर इनको बहुत सरप्राइज सा फील होता है, अच्छा बिल्कुल नहीं लगता इन्हें। तो ये वहाँ पे देखते हैं और जैसे जैसे इनकी जर्नी आगे बढ़ती है तो ये आउटर स्टेशंस पे पहुँचते हैं। जैसे जैसे कंपनी के स्टेशंस होते हैं, आउटर स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन और इनर स्टेशन। तो जब ये आउटर स्टेशन पे पहुँचते हैं वहाँ पे देखते हैं कि जो कंपनी के एजेंट हैं वो वहाँ के नेटिव जो लोग हैं उनसे कैसे उनको फोर्सफुली उनसे वर्क कराया जाता है, ओवर वर्क कराया जाता है उनसे, उनको अच्छा बिहेव भी नहीं कहता, उनसे इल ट्रीट कहता है। तो ये देख के उन्हें बहुत ही धक्का लगता है, बहुत ही बुरा भी लगता है। तो जब वो आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं वहाँ पर आउटर स्टेशन पे, तो जब सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचते हैं वहाँ पे इनकी जो मीटिंग होती है वो जनरल मैनेजर से होती है और ब्रिक मेकर, जनरल मैनेजर उसके ब्रिक मेकर से होती है। उससे पहले इनकी मीटिंग होती है वो चीफ अकाउंटेंट से होती है। जो चीफ अकाउंटेंट है वो इनको कर्ज के बारे में बताते हैं कि जो कर्ज है वो कितने अच्छे, कितने स्ट्रॉन्ग पोस्ट पर है, कंपनी कितना पसंद करती है, और उनका काफ़ी वेल मैनर्ड वो है और वेल स्पोकन है। तो उनका काफ़ी अच्छा वो ट्रेड करते हैं आइवरी का, और इस वजह से वो काफ़ी आगे तक जाएंगे। तो वो कर्ज के बारे में काफ़ी सुनते हैं, काफ़ी लोगों से कर्ज के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके करेक्टर के बारे में काफ़ी सुनते हैं। तो जैसे जैसे इनकी आगे बढ़ती है जर्नी, तो ये सेंट्रल स्टेशन में पहुंचते हैं, वहाँ पे ये जनरल मैनेजर से मिलते हैं और तब इनकी एक एक्सीडेंट होता है और उसके में इनका जो स्टीम बोट है, स्टीम शिप है, वो खराब हो जाती है। तो उसके उसको रिपेयर करने के लिए उसके पार्ट्स मंगवाते हैं। तो पार्ट्स लाने में, उसको रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इतने टाइम में वो सोचते हैं कि इतने टाइम में इन्हें कर्ज के बारे में और पता चलता है, और लोगों से इनके उनके बारे में, कर्ज के बारे में सुनते रहते हैं कि कैसे कैसे उनका बिहेव है, कैसे उनका करेक्टर है। तो कर्ज के बारे में सुनते सुनते इनमें काफ़ी दिलचस्पी हो जाती है कर्ज से मिलने की। तो वहाँ पर जनरल मैनेजर हैं इस कंपनी के और उसका एक ब्रिक मेकर है। तो ये लोग आपस में जब बात कर रहे होते हैं तो ये कर्ट्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते कि उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग पोस्ट पर है, सब लोग उसे पसंद करते हैं और वो ही उनका काम के, मतलब उनकी ज़्यादा तारीफ होती है कर्ट्स की, उनके काम की इतनी तारीफ नहीं होती। तो वो बिल्कुल भी कर्ट्स को पसंद नहीं करते जनरल मैनेजर ब्रिक मेकर। तो ये बात सारी मान लो सुन लेते हैं। तो वेट कर रहे होते हैं कि इनका जो स्टीम शिप है वो सही हो जाए, लेकिन जब नहीं होता, तो जब थोड़ा बहुत सही हो जाता है तो ये जनरल मैनेजर और ब्रिक मेकर और 10 और लोगों को साथ लेके, कम से कम 60 जो होते हैं, 60 मैन, 60 पीपल्स को अपने साथ लेके ये जाते हैं वहाँ तक, कॉन्गो तक जाते हैं कर्ज से मिलने के लिए। और इन्हें पता चलता है कि जो कर्ज हैं वो बीमार हैं। जनरल मैनेजर बताते हैं कि इन्हें पता चलता है कि जो कर्ज हैं वो बीमार हैं, तो उन्हें लेने के लिए कॉन्गो तक जाते हैं, इनर स्टेशन तक उसके। तो जब वहाँ पहुँचते हैं, इस बीच जब वो जा रहे होते हैं तो जो वहाँ के कई ये नेटिव विलेजेस को, वहाँ के विलेजेस को देखते हैं, लोगों को देखते हैं। तो वो लोग जो होते हैं काफ़ी साउंड करते हैं, क्योंकि उन्हें वो इतनी लैंग्वेज तो आती नहीं है, तो वो साउंड करते हैं कि जताने के लिए वो नाराज़ है, वो उनको अंदर नहीं आने देना चाहते और आगे उनकी जर्नी कंटिन्यू नहीं करवाना देना चाहते। तो जब इनकी जर्नी आगे बढ़ रही होती है तो ये वहाँ पे पहुँचते हैं रात को, इनर स्टेशन के पास पहुँचते हैं और वेट करते हैं। उसके बाद मॉर्निंग में जब बहुत ही ज़्यादा फॉग होती है,
लेकिन जब फोक हटने लगती है थोड़ा और फोक साफ होने लगती है तो इनके ऊपर जब ये अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं तो इनके बोट के ऊपर जो फायर एरो है उनसे इन पे अटैक किया जाता है। तो ये इससे पहले कि ये उस स्टीम शिप का जो अलार्म है, जो साउंड है, उसको ब्लो करके उन लोगों को डराएं, उससे पहले ही जो उनका हेल्म्समैन है उसकी डेथ हो जाती है। तो जब ये अंदर की तरफ जब ये सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो ये जब आगे की तरफ बढ़ते हैं अंदर उस इनर स्टेशन पे उतरते हैं, वहाँ पे जंगल में जब जाते हैं अंदर फॉरेस्ट में, डीप फॉरेस्ट में अंदर जाते हैं तो वहाँ पे इन्हें एक हट दिखता है। वहाँ पे काफ़ी सारी फायरवुड्स पड़ी हैं और वहाँ पे लिखा है कि आप फायरवुड्स ले सकते हैं लेकिन कॉशियसली। तो देखते हैं तभी वहाँ पे एक रशियन ट्रेडर आता है। सॉरी यार, मैं थोड़ा सा भूल गई थी। तो वहाँ पे एक रशियन ट्रेडर आता है और वो बताता है कि ये फायर बूट्स हैं उसी ने रखे हैं और कर्ट्स जो हैं वो बीमार हैं लेकिन वो अंदर हैं। और वो कर्ट्स के बारे में बताते हैं कि जो कर्ट्स हैं वो कैसे वहाँ के जो नेटिव पीपल हैं वहाँ के, वो कैसे कर्ट्स को उनका गॉड मानते हैं। उन्होंने कर्ट्स ने उनके लिए क्या क्या किया और वो आइवरी का बहुत ही ज़्यादा ट्रेड करते थे, बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं क्वांटिटी में आइवरी वो ही लेके आते थे। कंपनी को काफ़ी उन्होंने ही फ़ायदा कराया है। तो कट्स के बारे में काफ़ी चीज़ें बताते हैं कि कैसे वो लोगों को कैसे लोगों से अच्छा बिहेव करते हैं ताकि लोग उनसे काफ़ी इम्प्रेस हैं, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए तो जो है वो आइवरी का ट्रेड करते हैं, नेटिव लोगों को अपनी बातों में बनाते हैं। आई थिंक मेरे को इसका मीनिंग इतना समझ में नहीं आया पढ़ने पे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा उनका यही है कि कैसे वो लोग आइवरी का ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए और ट्रेड करने के लिए। तो वहाँ के लोगों ने काफ़ी अच्छा मानते हैं और क्योंकि उनका बिहेव काफ़ी अच्छा होता है कर्ज का। तो वो कर्ज के बारे में जो ये रशियन ट्रेडर हैं ये बताते हैं मार्लो को, चार्ली मार्लो को बताते हैं। तो जब ये आगे बढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे पोस्ट है और कुछ उस पोस्ट पे वहाँ के नेटिव के जो जो हेड हैं वो लगे हुए हैं, वहाँ के फेंस पे ना हेड लगे हैं उनके। और ये देख के उन्हें काफ़ी सरप्राइज सा भी होता है। वो देखते हैं अंदर वहाँ पे जो कर्स हैं उनको बाहर लाया जाता है व्हील्स पे, स्ट्रेचर पे उन्हें बाहर लाया जाता है, वो काफ़ी बीमार हैं। तो जब उनको लेके जब वो वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं हट में तो ना रात हो जाती है, नाइट हो जाती है। तो जब जो चार्ली है वो उनसे मार्लो जो है चार्ली मार्लो जब कर्ट्स के पास जाते हैं देखने की तो कर्ट्स वहाँ पे नहीं होते। तो वो देखते हैं कि कर्ट्स कहाँ गए। तो उन्हें वहाँ पे कुछ आगे जाके पैरों के निशान मिलते हैं। तो वो जब फॉलो करते हैं वो जाके देखते हैं जो कर्ट्स हैं वो क्रॉल करते हुए वापस जा रहे हैं। तो जो चार्ली है वो उनको थ्रेटन करते हैं कि अगर आपने अलार्म बजाया तो मैं आपको मार दूंगा। तो जो कर्ट्स होते हैं वो नहीं बजाते और वो उनके साथ वापस चले जाते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग कर्ट्स को वापस बोट में लेकर जाया जाता है, कर्ट्स चले जाते हैं। तो जो चार्ली है वो उस रशियन को कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि जो ये मैनेजर है ये तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो तुम्हें मार देंगे, तो तुम यहाँ से चले जाओ, हम कर्ट्स को लेके अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो वो जो रशियन जो ये रशियन है तो ये वहाँ से चला जाता है, ये जो रशियन मैन है ये वहाँ से भाग जाता है। तो ये लोग कर्ट्स को अपने साथ उस बोट पे ले जाते हैं और अपने साथ वहाँ तक शिप तक लेके जाते हैं। तो जब उन्हें शिप में कर्ट्स को लिया जाता है तो उन्हें कैबिन दिया जाता है और क्योंकि जो कर्ट्स हैं उनकी हालत काफ़ी ख़राब होती जाती है दिन पे दिन। तो जब ये चार्ली उनसे मिलने जाते हैं तो जो कर्ट्स हैं उनको कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स, फोटोग्राफ्स और उनके कंपनसेशन के बिल्स वगैरह देते हैं। तो कहते हैं कि ये इस मैनेजर को मत देना, ये तुम अपने पास रखना। तो जब कर्ट्स को ला रहे होते हैं वहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं और वो उन पे हमला करने वाले थे, मैं ये बीच में भूल गई थी। तो ये जब इनको ला रहे होते हैं ना तो वहाँ के जो लोग हैं वो इन लोगों के ऊपर हमला मतलब इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कर्ट्स कुछ बोलते हैं उसके बाद वो लोग सब पीछे हट जाते हैं। वहाँ पे एक लेडी भी होती है और वो उनकी फियोंसे से लगती है, मिस्ट्रेस से लगती है कर्ट्स की। तो ये लोग कर्ट्स को जब लेके वापस आ जाते हैं तो शिप पे जब कर्ट से मिलने जाते हैं मार्लो और इनको अपने सारे पेपर्स वगैरह फोटोग्राफ
और बिल्स वगैरह ये देते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि मैनेजर को मत देना, ये तुम अपने पास रखना। उसके बाद ये इनका धीरे धीरे कट कुछ वर्ड्स निकालते हैं मुंह से, और ये वर्ड्स होते हैं द हॉरर। बस ये जो मार्लो है इनके मुंह से, कट्स के मुंह से यही सुनते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं मार्लो, और जब ये डिनर कर रहे होते हैं, मार्लो और काफ़ी बाकी के लोग डिनर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक बच्चा आता है और वो कहता है कि जो कट्स है उनकी डेथ हो गई है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो कट्स के साथ लास्ट रिचुअल्स किए जाते हैं, तो मार्लो वहीं होते हैं। उसके बाद मार्लो जो है वो वापस यूरोप चले जाते हैं, और जब कंपनी के लोग आते हैं इनसे मिलने के लिए, काफ़ी लोग इनसे मिलने के लिए आते हैं, तो ये कंपनी के लोगों को जो पेपर होते हैं वो दे देते हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफ और कुछ पेपर्स वो अपने पास रख लेते हैं, वो किसी को नहीं बताते। तो वो क्या करते हैं, वो कट्स की फियोंसी के पास जाते हैं उनसे मिलने के लिए। अब 1 साल हो चुका है, और तब भी उनकी जो ये फियोंसी है ये काफ़ी दुखी है। तो ये उसको फोटोग्राफ और कुछ पेपर होते हैं कट्स के, वो दे देते हैं। तो जो इनकी फियोंसी है वो इनसे पूछती है कि जब कट्स की डेथ हुई तो उन्होंने कुछ कहा। तो जो ये चार्ली हैं ये उनसे झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि हाँ, मरते जब उनकी डेथ हो रही थी, लास्ट वर्ड जो थे वो आपका नाम ही ले रहे थे। तो इस स्टोरी का एंड यही होता है। इसमें जो स्टोरी बताई है, जो इनका ये जो नॉवेल है, ये थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट है पढ़ने के लिए। इनकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। तो इसमें बताइए कि कट्स के बारे में बताया है कि वो कितना अच्छा उनको बताया है, लेकिन वो इतने अच्छे हैं नहीं, कट्स थे नहीं इतने अच्छे जितना अच्छा लोगों ने उनको बना रखा था। इतने अच्छे थे नहीं, इसलिए इसका नाम द हार्ट ऑफ डार्कनेस है। तो प्लीज़ ये नॉवल पढ़िए, और इसके बारे में कुछ एक दो चीज़ें मुझसे मिस हुई हैं, तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वो एक दो चीज़ें क्या मेरे से मिस हुई है। और हो सके तो कट्स के बारे में बताइए, उनके करेक्टर के बारे में बताइए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।